हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन, जहाँ पे हमें आंसर करना है ये क्वेश्चंस को बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सो असर्शन में क्या बोला है? असर्शन में बोला है कि डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है अगर डेट्राइटस रिच रहता है, किसमें? लिग्निन एंड काइटिन में। जबकि उसका रीजन दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन जो है इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में बहुत सा ऑक्सीजन खर्च होता है। इसी बेसिस पे हमें चार यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए जिसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम लोग डिकम्पोजिशन को डिफाइन करते हैं, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन है ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर into inorganic substance। ये हमारा डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन हुआ। दैट इज कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं उसको वो लोग इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करते हैं? डिकम्पोजर्स। नाउ अगर हम लोग फर्दर बात करते हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस की, देन उसकी अगर हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें जो कि डिकम्पोजिशन में यूज होता है, देन रॉ मटेरियल जो रहता है उसको हम लोग नाम देते हैं डेट्राइटस। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि डेट्राइटिवोर्स होते हैं जो कि ये डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक फॉर्म में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो डेट्राइटस में क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है? सच एज डेड रिमेन्स ऑफ लीव्स, बार्क, फ्लावर, या डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स भी प्रेजेंट रह सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्टेप्स की, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें चार मेजर स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करना। इसका मतलब भी हो जाता है कि इस फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में दे ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये डेट्राइटस किस में बदलता है? स्मॉल पार्टिकल्स में बदलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ना फ्रैगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। अब ये जो लीचिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? देन इसमें होता है कि जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो सॉइल होराइजन में जाते हैं, मतलब वो सॉइल में मिल जाता है। वी कैन राइट ऑल द वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो टू सॉइल होराइजन। जैसे ही वो फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें जितने भी सॉइल में डिजॉल्व होने वाले हैं वो सॉइल होराइजन में चल जाते हैं, जिसको हम लीचिंग बोलते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसको नाम है हमारा क्या? कैटाबॉलिज्म का। ये जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स होते हैं वो सब एक्ट करना शुरू करते हैं सो एज टू डिग्रेड द डेट्राइटस। अब डेट्राइटस मतलब जो वो डेड रिमेन्स है उनका सड़ना अब शुरू होता है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट होने शुरू होते हैं। एंड देन फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा प्रोसेस आता है जो कि सॉइल में होता है। ये जो प्रोसेस होता है अंडर सॉइल उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज ये दो जो प्रोसेस है उसका नाम है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। दैट इज अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन की, ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। एंड यही जो ह्यूमस होता है वो क्या रहता है? बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होता है टू माइक्रोबियल एक्शन। इसी के वजह से दे अंडरगो decomposition at very slow rate। हम लोग बोल सकते हैं कि इसी वजह से बहुत ही स्लो रेट में डिकम्पोजिशन होता है बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोबियल एक्शन। उससे वो हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट जो मिनरलाइजेशन होता है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो फर्दर डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है तो एज टू गेट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा पूरा प्रोसेस है। नाउ ये जितने भी प्रोसेस है उसमें जितने भी बैक्टीरिया, फंगा
फंगस के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए वो सभी के सभी ऐसे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ऑक्सीजन यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है हमारा दैट इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, मतलब इसमें ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत पड़ता है बिकॉज वो सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ब्रीथ करने के लिए रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। एंड फर्दर जो जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो जब ये सब डेट्राइटर्स को डिकम्पोज करते हैं तो उस वक्त भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। नाउ अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पे डेट्राइटिस के साथ साथ हम लोग बोल सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड सॉइल भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो रेट स्लो होता है। कब स्लो होता है? अगर हमारा डेट्राइटिस जो है दैट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। लिग्निन और काइटिन में अगर वो रिच रहता है सो हम लोग बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होता है। जबकि हम लोग बोल सकते हैं कि यही डिकम्पोजिशन रेट फास्ट हो जाता है। कब फास्ट हो जाता है? अगर जो हमारा डेट्राइटिस प्रेजेंट है दैट डेट्राइटिस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। शुगर्स वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो इसी तरह कोई और भी अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है वो अगर डेट्राइटिस में प्रेजेंट रहता है दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रेट उस वक्त फास्ट होता है। सो उसी तरह टेम्परेचर एंड सॉइल भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर रहता है तो वो बहुत जल्दी से डेट्राइटिस जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है बिकॉज उनको मॉइस्चर हीट वो सब मिलता है। और वही टेम्परेचर अगर लो रहता है तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाता है बिकॉज उस समय उसको वो जो मॉइस्चर उनको जरूरत पड़ता है जो हीट जरूरत पड़ता है वो नहीं मिल पाता। सो इस तरह दे आर इन्वॉल्व। ना अगर हम लोग सेंटेंसेस की बात करें तो पहला सेंटेंस में जो लिखा है कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है डेट्राइटिस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि हमारा जो डिकम्पोजिशन रेट है वो स्लो होता है। कब स्लो होता है? व्हेन डेट्राइटिस जो है दैट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो इसीलिए असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है जिसमें बोला है कि लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे अभी बात किए थे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है उस वजह से ये हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। सो हमारा असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। बट हम लोग बोल सकते हैं कि असर्शन जो है वो और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन दैट इज गिवन टू अस। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।